नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले तो कपल्स के लिए देखूंगी क्या है 22 से 28 के बीच में, लव में क्या है या रिलेशनशिप में क्या है, कैसे रहने वाले हो एज अ कपल। पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. अगर कहूँ तो कुछ कहीं जगह घूमिए फिरिए, आपस में इंजॉय कीजिए थोड़ा। तो हो सकता है जो थोड़ा वर्क लोड हो या फिर लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो शायद रिलैक्स महसूस करो, तो खुश रहिए आप। एंड थोड़ी बहुत इंजॉय भी कीजिए, अपनी फैमिली टाइम निकालिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, कैसा रहेगा आपका डेक में। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो पैशनेट लव दिखता है आपकी तरफ में, पढ़ने की सोच में लगते हैं पर्सन। एंड यहाँ पे उनकी अगर कहूँ तो एक डिज़ायर्स, एक वो चीज़ें फुलफिलमेंट। यहाँ पे कहूँ आपके पर्सन की सेक्सुअल फीलिंग या लवेबल वाली फेज बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन शायद आप उस वे में नहीं, आप वो चीज़ों को लेके डिटरमाइंड लग रहे हो इस वीक में। एंड शायद प्यार से ज़्यादा आपकी फोकस किसी चीज़ों में है करने की, वो चीज़ें आप धार्मिक बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रहोगे इस वीक में, पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहे, या किसी को आप सुनते हो या उन्हें अपनी मेंटोर मानते हो तो उनके तरफ के ज़्यादा एनर्जीज में आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटिंग में रहेंगे लव को, लेकिन जिनकी कहूँ तो फीलिंग्स काफ़ी हाई रहेंगी इस वीक में। एंड आप उन्हें कहीं ना कहीं स्टक कर दोगे या रोक दोगे, वो वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे या फिर उसमें कमिटेड कुछ चीज़ें को करने की बातें करोगे तो इन्हें कहीं ना कहीं आप रोकोगे लव को लेके, तो पर्सन थोड़े से एंजाइटी में रहेंगे। एंड यहाँ तीसरे की वजह से या आप दोनों के बीच में कोई अगर कॉमन एक है और उसके वजह से पर्सन आपकी तरफ में अगर कहूँ तो एक कड़वाहट भी होंगी चीज़ें। मीन्स पर्सन कुछ करना चाहेंगे और आप नहीं करने दोगे तो उस वे में एक कड़वाहट बड़ी चीज़ें होंगी। एंड थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग में यहाँ लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि स्टक हों। वेटिंग वाली है आप दोनों की ओवरऑल में एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की तो वेटिंग करवा दोगे शायद, तो वेटिंग वाली है। एंड सोच समझ के शायद कुछ डिसीजन या कमिटेड वाली बातें करोगे। यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज में आप थर्ड को सुनते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हो, या आप जिन्हें ज़्यादा मीन्स कहते हैं ना कि लाइफ में किसी को प्रायोरिटी देते हो तो या उन्हें गुरु मानते हो या सुनते हो, तो वो चीज़ें तो थर्ड उस वे में आपकी तरफ में रहेंगे। एंड पर्सन को आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो हैंगिंग वाली सिचुएशन में डाल दोगे कि अभी ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स कहूँ तो वो वाली हैं। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी सुन रहे हैं वो दोनों ही सेपरेटेड मैरिड पर्सन की भी पर्सनालिटी लग रही है, तो शायद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन है तो वो पर्सन अगर सामने से आ रहे हैं कि फिजिकल रिलेशन या वैसी बातें करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोच समझ के वैसी वेटिंग वाली उनको फेस क्रिएट करोगे एंड उन्हें कंट्रोल करने के लिए कहेंगे तो वो रोकने की आपकी एक सिचुएशन दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए वो भी रिलेशनशिप की हो सकती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कंट्रोल एंड रोकने की या फिर सही गलत समझते भी नज़र आ रहे हो। पर्सन अगर सामने से आता भी कि नहीं करते हैं चलो तो नहीं, वो आप कंट्रोल करोगे। या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में है कोई है नहीं तो आप किसी मेंटोर या किसी को सुनोगे एंड इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके वेट करवाओगे वो लगता है, या फिर वेल प्लान के साथ में कुछ करने की चाहत में रहोगे आप। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है पहले गाइडेंस। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. देखती हूँ क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बेस्ट के लिए होंगी क्या आपके लिए। देखती हूँ क्या पर्सन कोई है फीलिंग्स रखते हैं या आप कुछ चीज़ों को खुलेंगी, कुछ चीज़ें कुछ रिलेशनशिप बॉन्ड बनेंगी। फर्स्ट कार्ड सजिटेरियस वाले पर्सन की पर्सनालिटी है, ये कहीं ना कहीं मन को बैलेंस कंट्रोलिंग वाली हैं।
दो कहूँ तो ऐसे लग रहा है कि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं आपको लेके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, बट इनसिक्योर भी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं ये पर्सन, डरे हुए या शायद रिजेक्शन का डर या वो चीज़ें वो, मगर कहूँ ज़्यादा एक नेगेटिव, तीन कार्ड तो कहूँ नेगेटिव पर्सन की पर्सनैलिटी दिखती है, जो फीलिंग्स रखते हुए भी कंट्रोल या फिर डरते हैं, या फिर कहूँ हो सकता है ये पर्सन कहूँ तो लिबरल या मैरिड भी हो सकते हैं, ये कन्फ्यूज्ड हैं। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस में क्या है। किसी से तो हो सकता है कि अगर कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कुछ लोग हो सकते हैं कि भिड़ोगे वैसे पर्सन से। इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड हुक एंड क्रूक वाले। ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि ये आपको सामने से कुछ भी कह के, कहते हैं ना कि कहेंगे कड़वी बातें, अगर नहीं मानोगे इनकी बातें तो कड़वी बातें। कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन को इस वीक में झेलोगे, एक्शंस में ऐसा लगता है कि ऐसे पर्सन जो मीन्स कुछ गलत भी कहेंगे आपको। एंड ये कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है, या फिर ऑफिस में से हो सकता है, या बिजनेस में मिलो एंड वो पर्सन मीन्स बातें करेंगे ना, आप अगर ना कहते हो तो ये काफ़ी गंदा आपसे बिहेव करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड तीसरा मतलब कुछ ज़्यादा अगर कहूँ ना तो एक अच्छे कार्ड्स की नहीं दिख रही है कॉम्बिनेशन एक्शंस में, एक लॉयल पर्सन या नहीं, ज़्यादातर मुझे लग रहा है फेक लव की एनर्जीज हैं। तो कुछ कई लोग इस वीक में अगर कहूँ तो फेक लव में भी जा सकते हो। मैं सोच समझ के अगर कोई आता है रिश्ता या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं तो उनसे बच के रहिएगा एंड सडन कुछ डिसीजन नहीं लीजिएगा, या डर के कुछ नहीं लेना है, कंट्रोल नहीं, मतलब कोई पर्सन आपको अगर कंट्रोल करना चाहता है कि नहीं आप, तो उसमें बचिएगा ज़रूर। ज़्यादा एनर्जीज कहूँ तो फेक ही लव की मुझे लग रही हैं। एंड फर्स्ट कार्ड में कहूँ तो ये पर्सन अगर अच्छे भी हैं सजिटेरियस के एनर्जीज में, तो ये हैंग्ड है, तो ये अपनी इमोशंस तो नहीं शेयर करेंगे, मतलब इनकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन तीन कार्ड में कहूँ तो नेगेटिव पर्सन की एनर्जीज हैं, जो कि फेक लवर्स। अब जो भी सुन रहे हैं उनकी क्या है एनर्जीज देखते हैं। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा मीन्स कंफ्यूज हो अभी फ़िलहाल, एंड आपकी एनर्जीज बताती हैं कि आप किसी को अगर फीलिंग्स शेयर भी करना चाहते हो तो भी डर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स आप कन्फ्यूजन्स में हो, कैसे बढ़ूँ उसके तरफ में वो चीज़ें, या फिर सामने से कोई रिश्ता आता है तो कैसे बात करना चाहिए, क्या चीज़ें, या आपको कोई पर्सन कनेक्ट करता भी है तो आपको लगता है कि पता नहीं, वो मीन्स कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज रहोगे कि सामने वाला पर्सन सच्चा है भी या नहीं। तो आपकी अगर प्रेजेंट कहूँ लव लाइफ को लेके टोटली कंफ्यूज हो, माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, स्टेबल नहीं हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल पे तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।